नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एसिडियन टैडपोल लार्वा। अब तक हमने हर्डमानिया और एम्फिओक्सिस के बारे में पढ़ा, और हर्डमानिया का जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये भी पढ़ा था कि उस उसकी जो इंटरमीडिएट अवस्था होती है, डेवलपमेंटल जो इंटरमीडिएट अवस्था होती है वो होती है एक लार्वा होता है। यानी कि जो एडल्ट है और एम्ब्रियो है उसके बीच की जो अवस्था होती है एक लार्वल कंडीशन होती है, और वह लार्वा जो है इसका टैडपोल लार्वा कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि यह जो फ्रॉग का टैडपोल लार्वा होता है उसी की तरह का, उसी के जैसा दिखने वाला होता है, इस वजह से इसको टैडपोल लार्वा कहते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा एसिडियन टैडपोल लार्वा। ये जो है एसिडियन टैडपोल लार्वा है। यदि हम इसकी हर्डमानिया की बात करते हैं तो हर्डमानिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और हमें पता था कि यह हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है। हर्डमानिया हर्मेफ्रोडाइट का मतलब यह है एक ही जीव में दोनों तरह के जो है सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनी कंडीशन पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब है कि इसमें जो फीमेल गैमिट हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं। इस वजह से इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जाइगोट की अवस्था बनती है, और जाइगोट के बाद इसमें क्लिवेज होता है, और क्लिवेज होने के बाद यह लार्वल कंडीशन बनती है। एसिडियन जो टैडपोल लार्वा है वह फर्टिलाइजेशन के बाद लगभग 10 से 12 घंटे में यह लार्वल कंडीशन में बदल जाता है। और यदि इसकी आकार आकृति की बात करते हैं तो लगभग बहुत छोटा होता है, बहुत माइन्यूट होता है। ये लगभग 1.25 मिलीमीटर लंबा, 1.2 mm ये लंबा होता है। और इसकी जो बॉडी होती है वो, इसका दूसरा डायग्राम देखेंगे तो ये जो है इसका अधर सतह से लिया हुआ गया चित्र है। इसकी जो बॉडी है वो ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, यानी कि पारदर्शी होती है। और इसका जो बाहरी खोल है वह टेस्ट या ट्यूनिक, एक बहुत पतली ट्यूनिक या टेस्ट से बना होता है। और यह जो टेस्ट है या ट्यूनिक है यह एक्टोडर्म से स्रावित होती है। तो इसके जो पूरी बॉडी को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो आगे का जो भाग होता है उसको हेड और या ट्रंक वाला भाग कहते हैं, TRUNK, ट्रंक। और पीछे वाला जो रीजन है वो टेल वाला रीजन कहलाता है। अब हम आगे वाले रीजन की बात करते हैं, हेड रीजन। हेड रीजन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, और इसमें 3 एडहेसिव पेपिली पाई जाती हैं। ये देखेंगे आप, इसमें 3 पेपिली हैं। एडहेसिव पेपिली का मतलब है ये चिपकने में सहायता प्रदान करती हैं। और ये जो 2 पेपिली हैं ये हैं डोर्सोलेटरल पाई जाती हैं, यानी कि ऊपरी सतह पर कहें तो पृष्ठ पार्श्व सतह पर ये 2 पेपिली पाई जाएंगी, और अधर मध्य सतह पर वेंट्रोमीडियन जो सरफेस है उस पर ये एक पेपिली पाई जाएगी। जब मेटामॉर्फोसिस होता है, मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये जो पेपिली है ये सरफेस से चिपकने में मदद करती हैं। तो इसमें जो है एडहेसिव पेपिली का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके यदि हम सेंसरी वेसिकल की बात करते हैं, यदि ये जो ट्रंक वाले रीजन में इस हिस्से की बात करते हैं तो यहाँ पर एक सेंसरी वेसिकल पाई जाती है। इस सेंसरी वेसिकल को जब हम एनलार्ज करके देखते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देती है। ठीक है, ये पूरी जो है सेंसरी वेसिकल है। इस सेंसरी वेसिकल में कुछ सेंसरी सेल पाई जाती हैं, ये ऊपर और ये वाली नीचे। ये जो है ओसिलाई कहलाती हैं, और ये ओसिलाई जो है फोटो रिसेप्टर टाइप की होती है, यानी कि ये फ़ोटो सेंसिटिविटी इसमें पाई जाती है। यानी कि कहें तो रोशनी या प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं ये। इसी तरह से एक और संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओटोसिस्ट। ये जो ओटोसिस्ट है ये बॉडी का जो है इक्विलिब्रियम बना के रखता है, या कहें तो ये बैलेंस बना के रखता है ओटोसिस्ट।
इस जो सेंसरी वेसिकल है, इसके आगे वाला जो कोने वाला तिकोनी हिस्सा पाया जाता है जिसको सेरिबल कॉन कहते हैं, और पीछे वाला जो हिस्सा है वो विसरल गैंग्लियन कहते हैं। ये जो वेसिकल है, सेंसरी वेसिकल, ये सिंगल सेलुलर लेयर से घिरी हुई होती है, एक कोशिकीय परत से ये घिरी हुई होती है। और ये जो विसरल गैंग्लियन है ये आगे की ओर कंटिन्यू रहता है टेल भाग तक। यदि हम इसको यहाँ पर देखें तो ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाए, विसरल गैंग्लियन, ठीक है, ये यहाँ। और ये जो विसरल गैंग्लियन है आगे की ओर पूरी की तरफ जो है टेल रीजन तक ये कंटिन्यू रहता है। इसी तरह से इसका यदि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है माउथ से चालू होता है, माउथ, फिर उसके बाद जो है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसमें जो है स्टमक, ये वाला जो है स्टमक, फिर इसके बाद इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद ये जो हिस्सा है ये एनस कहलाता है। इसका जो फेरिंग्स वाला रीजन है वो सबसे बड़ा भाग होता है, और इसमें जो है दो जोड़ी गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, और इन गिल स्लिट में 6 स्टोमेटा या स्टिग्मेटा इसमें पाए जाएंगे। तो हर एक जो है पेयर के अंदर, हर एक स्लिट में 6 जो है स्टिग्मेटा पाए जाएंगे। इसमें जो मेसेनकाइम सेल्स हैं ये पूरे बॉडी में जो है स्कैटर्ड पाई जाती हैं, और पूरी जो एक्टोडर्म वाले जो एक्टोडर्म की जो लेयर है उसके नीचे पूरी बॉडी में ये छित्रित या बिखरी हुई अवस्था में ये पाई जाएंगी। अब इसके टेल रीजन की बात करते हैं। टेल रीजन जो है यदि इसको देखेंगे तो ये इसका सामने से यदि ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए, यदि हम इसको यहाँ से इस तरह से काटते हैं और उसको सामने से देखते हैं तो ये संरचना इस तरह से दिखाई देगी। ये लेटरली पार्श्व से ये जो है कंप्रेस्ड पाई जाएगी टेल, यानी कि इसको देखेंगे तो ये ऊपर से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फिन, टेल फिन इसमें नज़र आएंगी, यानी कि ये जो है लेटरली ये कंप्रेस्ड है और ऊपर की तरफ फिन दिखे हुए हैं, नीचे की तरफ फिन इसमें नज़र आता है। टेल वाले रीजन में नर्व कॉर्ड के नीचे की ओर यदि ये देखो, ये देखेंगे तो नर्व कॉर्ड है और ये जो है नोटोकॉर्ड है, तो नर्व कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड पाई जाती है टेल रीजन में। और यह जो नोटोकॉर्ड है इसका आगे का जो कुछ हिस्सा है वो ट्रंक में धसा हुआ होता है। इसमें बीच बीच में जो है मसल्स के, ये देखेंगे डॉटेड लाइनें, ये जो है इसमें मसल्स के बैंड्स पाए जाते हैं टेल में। और ये जो टेल है इसका ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, यानी कि इसी के कारण यह गति कर पाता है। तो ये जो है इसकी एक बाहरी संरचना है, बाहरी और आंतरिक संरचना है टेडपोल लार्वा की। और अब आते हैं इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो यदि टेडपोल लार्वा के डेवलपमेंट की बात करेंगे हम, तो हमें पता है कि इसमें किस तरह का जो है डेवलपमेंट पाया जाता है। इसमें जो मेटामॉर्फोसिस पाया जाएगा वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। यानी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि इसमें जो लार्वा जो होता है वो इसके एडवांस लक्षणों को हासिल करता है या त्यागता है, और कम एडवांस जो लक्षण है वो इसमें आगे डेवलप होते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रोग्रेसिव की जगह रेट्रोग्रेसिव होता है, यानी उल्टा डेवलपमेंट होता है। एक डेवलप्ड जीव से कम डेवलप्ड जीव जो है वो परिवर्तित होता है। तो इसमें जो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस कौन कौन से होंगे इसमें, इसकी जो टेल होती है, टेडपोल लार्वा की जो टेल होती है, एक तो सबसे पहले वो हासिल हो जाती है इसकी टेल। यहाँ जो टेल होगी, यदि हम हडमानियों को देखेंगे तो कैसा होता है, बैग लाइक होता है, देखा था ना। तो इस ये जबकि कैसा होता है, ये इलोंगेटेड होता है, इसमें टेल पाई जाती है जबकि उसमें टेल नहीं पाई जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये एडहेसिव पेपिली से सरफेस पर चिपकता है। देखो इसका जो माउथ वाला रीजन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और जो एडहेसिव पेपिली है उससे ये, उसके कारण ये ज़मीन पर नीचे जो भी इसका जो सरफेस होगा, जिस भी सरफेस से चिपकना चाहता है उस सरफेस पर ये चिपक कर स्टेबल हो जाता है। और उसके बाद जो है इसका जो एट्रियोपोर जो होता है, एट्रियल अपर्चर होता है, वो धीरे धीरे मूव करके और 90 डिग्री पर आ जाता है, इधर की तरफ आ जाता है। और इसमें जो रेट्रोग्रेसिव जो चेंजेज आएंगे वो होंगे, इसकी जो लंबी टेल है कॉर्डल फिन
वो धीरे धीरे शॉर्ट होते जाते हैं। इसमें जो कॉडल मसल है और जो नर्व कॉर्ड है और नोटोकॉर्ड है, वो सारी जो टेल का जो जिसमें टेल वाले रीजन में जो नोटोकॉर्ड थी, नर्व कॉर्ड थी और जो कॉडल क्या कहते हैं मसल बैंड्स थे, वो सारे के सारे इसमें डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि ये लुप्त हो जाते हैं। साथ ही साथ इसकी जो एडेसिव पेपली है वो भी लुप्त हो जाएगी चिपकने के बाद। फिर उसके बाद जो इसमें जो सेंस ऑर्गन्स थे, लार्वा में सेंस ऑर्गन पड़े थे अपन ने, दो तरह के सेंस ऑर्गन थे, एक तो ओसिलाई थे और एक ओटोसिस्ट थे। ओसिलाई का क्या था कि क्या नाम है फोटो रिसेप्टर था ओसिलाई तो, और ओटोसिस्ट थी वो इक्विलिब्रियम बॉडी का जो बैलेंस बनाने का काम करती थी। तो ये दोनों के दोनों जो सेंस ऑर्गन थे ये लुप्त हो जाएंगे। ठीक है। माउथ जो है 90 डिग्री पर, ये वाला जो हिस्सा है ये 90 डिग्री पर रोटेट हो जाता है इस तरह से। ठीक है। माउथ के जो ऊपर इसमें टेस्ट पाया जाता है, वह टेस्ट जो है डिज़ोल्व हो जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि माउथ जो है फंक्शनल हो जाता है और सिलियरी वाटर करंट द्वारा जो है इसमें ब्रेंकियल अपर्चर के द्वारा इसमें वाटर करंट प्रवेश करने लग जाती है। इसका जो फेरिंग्स है वो बड़ी हो जाती है और भी बड़ी हो जाती है, मतलब लार्वा में भी बड़ी थी लेकिन और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये लगभग जो है शरीर के 80% भाग को ये घेर लेती है फेरिंग्स। ठीक है। स्टोमक जो है वो भी इसका बड़ा हो जाता है। सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, हार्ट और जो पेरिकार्डियम थे, गोनेड्स और गोनोडक्ट, वो इसमें अपीयर हो जाती है। तो ये जो सारे चीज़ हैं, ये जो इसमें कुछ प्रोग्रेसिव इसके लक्षण होते हैं। तो इस तरह से जो है इसमें ये यहाँ नीचे अटैच होता है। अटैच होने के बाद इसमें पेपली द्वारा पेपली डिसअपीयर होती हैं। उसके बाद क्या होगा, इसकी टेल हासिल होने लग जाती है। ठीक है। और इसमें जो टेल में पाए जाने वाले नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और मसल बैंड हैं वो भी डिसअपीयर होने लग जाते हैं। माउथ जो है वो 90 डिग्री पर रोटेट हो जाता है। ये जो ये वाला हिस्सा देखो, ये तो है ब्रेंकियल अपर्चर और ये है एट्रियल अपर्चर इधर की तरफ, लार्वा में ऊपर की तरफ थे ये डोर्सल सरफेस पे। ये जो है इसमें अटैचमेंट के बाद ये 90 डिग्री पर रोटेट होते हैं और ये जो है लेटरल, ये तो आ जाएगा डोर्सल पर, ये डायगनल उसमें आ जाएगा। हमने पढ़ा था ना कि इसका जो ये वाला जो हिस्सा होता है ये डोर्सल सरफेस होती है और ये जो इसकी वेंट्रल सरफेस होती है। तो इस तरह से ये डायगनल में ये हडमानिया होता है। तो ये तो था आपके टेडपोल लार्वा, उसकी संरचना और उसमें किस तरह से ये जो है हडमानिया में कन्वर्ट होता है। थैंक यू वेरी मच।